श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 15 जुलाई और आज है सावन पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन। साथ ही में मंगला गौरी व्रत का भी दिन है, यानी जो हरी चूड़ियों वाला विशेष दिन है, जिस दिन हम विशेष उपाय करेंगे, वह दिन आ गया है मित्रों। तो चलिए जल्दी से उपाय की बात कर लेते हैं और जानते हैं आखिर हम इस मंगला गौरी व्रत वाले दिन ऐसे कौन से 3 महा उपाय कर सकते हैं जिससे आप अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे, अपने घर के रोग बीमारियों को दूर भगाएंगे। मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए मित्रों और एक एक करके 3 उपायों की जानेंगे। सबसे पहले ही उपाय की बात करते हैं, आखिर हम हरी चूड़ियों को कैसे समर्पित करेंगे, कैसे हम हरी चूड़ियों को दान करके अपने जीवन को खुशहाल बनाने वाले हैं। इसके लिए आप सभी को पता है हरी चूड़ियों का उपाय, तो हरी चूड़ियों की ही हमें आवश्यकता पड़ेगी। ज़रूरी नहीं जो डिज़ाइन मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया आप सेम ऐसे ही खरीदें, ठीक है। जो भी आपको हरी चूड़ियाँ मिल जाए, बस हरी चूड़ियाँ होना चाहिए, क्योंकि सावन में हरी चूड़ियों का बहुत अधिक महत्व होता है। 1 दर्जन या जितनी भी आपका मन हो आप उतनी चूड़ियाँ लेंगे। उसके बाद में आपको पहुँच जाना है माता तुलसी के गमले के पास। हिंदू धर्म से है तो माता तुलसी का गमला तो आप सभी के घर में ज़रूर ही होगा, या तो कहने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। वहाँ पहुँच करके जो आपने हरी चूड़ियाँ ली हैं, जितनी भी ली हैं, उन्हें माता तुलसी के गमले के पास जड़ में नहीं समर्पित करेंगे, वहीं गमले के पास में आप लोग समर्पित करेंगे और माता रानी का आशीर्वाद लेके अपने घर पे आएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, गन्ने का रस शायद ही मिल पाए, ठीक है, कुछ लोगों को हो सकता है नहीं मिल पाए, तो आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा गुड़ ले लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा गुड़ ले लेंगे और एक कोई कटोरी पात्र किसी में थोड़ा सा जल डालेंगे और इस गुड़ को उसी में डाल देंगे। थोड़ी देर बाद यह गुड़ एकदम पानी बन जाएगा, ठीक है। मीठा गुड़ का जल आपका तैयार हो जाएगा। अब जिसको गन्ना नहीं मिल पाता है वह गन्ने के स्थान पे इस गुड़ के पानी का भी उपाय कर सकता है। उपाय नहीं स्किप करना है, उसके लिए आपको ये दूसरा ऑप्शन दे दिया गया है। अब आप इस गुड़ के जल को उठाइएगा और फिर से कहाँ जाएंगे मित्रों, माता तुलसी के गमले के पास ही जाएंगे जहाँ आपने हरी चूड़ियाँ समर्पित की थी, ठीक है। वहाँ जाएंगे मित्रों, वहाँ जा करके आपको अपना दाहिना हाथ आगे करना है, जिसे राइट हैंड सीधा वाला हाथ कहा जाता है। उसे आप दाहिने हाथ को आगे करके जो गुड़ का जल है उसे डायरेक्ट तुलसी माता के गमले में ना चढ़ा के आपको अपने दाहिने हाथ पे पहले गिराना है और उसी हाथ से होते हुए वह जल माता तुलसी के गमले में जाएगा। ऐसा आपको 1 बार नहीं बल्कि 5 बार करना है। कितने बार करेंगे मित्रों? 5 बार आप इस गुड़ के मीठे वाले गुड़ के जल को समर्पित करेंगे माता तुलसी के गमले में और माता रानी से अपने घर की खुशहाली सुख समृद्धि की कामना करते हुए घर पे आएंगे। अब आपके पास बचती है चूड़ियाँ जो आपने पहले समर्पित की हुई थी। आपको महादेव जी के मंदिर जाना है। आज ही नहीं जाना है, जब आपको 1-2 दिन में समय मिले, सावन में ही जाना है। सावन समाप्त ना होने पर इस बात का ध्यान रखिएगा। वहाँ जाएंगे, सबसे पहले तो आपको मंदिर का पुजारी मिल जाएंगे। अगर पुजारी जी नहीं मिलते हैं, मान लीजिए किसी कारण से, जो हमारे भिखारी होते, जिनमें लेडीज़ें होती, जो सुहागन होती हैं, या और कोई आपको दुखी ऐसा मिल जाए, उसे आप इन चूड़ियों को दान कर दीजिएगा मित्रों। जो जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं उनको मैं बता दूं, जो सावन के महीने में हरी चूड़ियों का दान बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप सभी लोग याद से हरी चूड़ियों का दान इस सावन में ज़रूर करिएगा। आपकी कोई भी आपकी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी और महादेव जी का आशीर्वाद आप सभी को ज़रूर मिलेगा। तो हरी चूड़ियों का जो ये विशेष उपाय है और गन्ने का रस का, इसे करिएगा ज़रूर मित्रों। माता रानी आपकी झोली खाली नहीं भरेंगी। इस सावन आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी ऐसा आपका अधूरा नहीं रहेगा। तो पहला उपाय समझ गए हरी चूड़ियों वाला। अब दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। सामने आपको स्क्रीन पे बेलपत्र दिख रहे हैं मित्रों, और 2, तो आप लोगों को ऐसे ही 2 बेलपत्र ले लेनी है। दोनों बेलपत्र कहीं से कटे फके और खंडित बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 2 बेलपत्र लेंगे। बेलपत्र लेने के बाद में अब आप लोगों को जलाभिषेक करने के लिए लेना है तांबे का कलश। उसके अंदर आप लोग लेंगे अपने घर का जल और थोड़ा सा गंगा जल ज़रूर डाल लीजिएगा। गंगा जल और जल डालने के बाद में इस पात्र को उठाइएगा मित्रों। अभी आपको बेलपत्र इसमें नहीं डालना है। इतना ही लेकर के आप लोग पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। यहाँ पहुंच करके आपको क्या करना है, उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना मित्रों। आपने ली है 2 बेलपत्र। तो पहली बेलपत्र आप क्या करेंगे, डंडी वाला हिस्सा जलाधारी की तरफ, पत्ती वाला हिस्सा महादेव जी की तरफ करके माता सुख सुंदरी की तरफ स्थान पे समर्पित कर दीजिएगा। और दूसरी वाली बेलपत्र आपको पहली वाली बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे टच कराते हुए, यानी डंडी महादेव जी की तरफ होनी चाहिए और बड़ी वाली पत्ती का हिस्सा जो पहली बेलपत्र आपने चढ़ाई है उसकी तरफ, दोनों आपस में स्पर्श होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप बेलपत्र को चढ़ाएंगे। इसके बाद जो आपने जल लिया है 5 बार
श्री शिवाय नमस्तेभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए पहली बेलपत्र यानी माता अशोक सुंदरी वाले बेलपत्र पे समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद कलश के पूरे जल को नहीं चढ़ाना है। 5 बार बाकी बचे हुए जल को आपको फिर जलाधारी के ऊपर यानी महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाना है। मैं अपनी बात दोहरा रही हूँ मित्रों। पहली बार आप पहली बेलपत्र यानी माता अशोक सुंदरी के स्थान वाले पे 5 बार जल चढ़ाएंगे और यही आपको कर्म करना है। दूसरी बेलपत्र पे ना करके महादेव जी की शिवलिंग पे 5 बार जल चढ़ाएंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए। तो 2 उपायों की बात कर ली। चलिए तीसरे उपाय को बताने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली बार हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो तीसरे उपाय की बात करते हैं मित्रों, जो बहुत ही छोटा बहुत ही अचूक सा उपाय। सावन के किसी भी दिन आप अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। केवल एक चीज़ आपको चाहिए और वह है पीला चंदन। पीले चंदन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रख लीजिएगा। सूखा है तो उसे आप थोड़ा सा जल डाल करके गीला पेस्ट बना लेंगे। पीला चंदन लेकर के आप लोग पहुंच जाएंगे अपने इष्ट अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। यहाँ पर आपको उस पीले चंदन की 5 बिंदी लगानी मित्रों। कितनी लगाएंगे? 5 बिंदी आपको महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर लगा देना है। तो कैसे लगाना है चलिए बात करते हैं। कोई नियम नहीं है कि पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लगाएंगे, जलाधारी पे लगाएंगे या माता के हस्तकमल पे लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस बार क्रम से बिंदी लगानी है, ठीक है। पहली बिंदी महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर, दूसरी बिंदी मध्य में, तीसरी बिंदी माता के हस्तकमल जिसे कटिबाग भी कहा जाता है, चौथी बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और 5वीं और अंतिम बिंदी जलाधारी से जहाँ जल गिरने वाला होता है वहाँ पे लगाएंगे, ठीक है मित्रों। इस क्रम में आप इन 5 बिंदुओं को लगा दीजिएगा और मन में बाप के एक ही बात चलेगी, हे महादेव जी मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, इस सावन में आप हमें उबारें, कुछ ऐसे रास्ते दिखाएं जिससे हमारे जीवन के जो कष्ट है वह दूर हो जाए, हम भी एक आम इंसान की तरह सुखी जीवन व्यतीत करें और हमारे जीवन की परेशानियों का अंत हो। और जो आप अपने हृदय की बात महादेव जी से करना चाहते हैं वह महादेव जी से करके अपने घर की सुख समृद्धि की कामना करते हुए मित्रों महादेव जी का आशीर्वाद लेंगे और जाते जाते एक बार फिर से महादेव जी का स्मरण करते हुए आप लोग अपने घर पे वापस आ जाएंगे। तो मित्रों 3 उपायों की बात कर ली और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को 3 उपायों को समझाने का। मैं आशा करती हूँ आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। तो चाहे 2 उपाय आप लोग स्किप कर दें मित्रों, लेकिन जो हमारी माताएं बहनें हैं वो हरी चूड़ियों वाले दान का उपाय ना करना भूलें। इससे इस सावन के मास में उनकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।